Hello everyone. Adjustment goodwill and new partner capital share is not going to record. क्या क्या रिकॉर्ड नहीं होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में? All the adjustments are going to record, leaving one adjustment, that is new partner capital and new partner share of goodwill. That adjustment we have to leave it for the partner's capital account. Rest all adjustments we have to post here itself. Clear? Is it clear? Yes. Yes, ma'am. Yes. So we are starting revaluation account. Here they have given us balance sheet and here they have given us new ratio even. So हमें revaluation account के लिए new ratio निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि revaluation का profit हमेशा old ratio में बढ़ता है. तो आपको पहली adjustment उनने new ratio की दी है, leaving that उसका हम कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं. सेकेंड एडजस्टमेंट उनने हमें गुडविल की दी है तो उसको भी हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना क्योंकि गुडविल की एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन में नहीं आती. थर्ड एडजस्टमेंट उनने कहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 36,000, मतलब न्यू वैल्यू है 36 और ओल्ड वैल्यू देखो इन्वेस्टमेंट की कितनी दी है 45,000 दी है. ओल्ड वैल्यू दी है 45,000, न्यू वैल्यू दी है 36,000. तो हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बेटा? लॉस. कितने का लॉस हुआ? 9,000. तो लॉस हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट में. Debit side. तो डेबिट साइड वी विल राइट 9,000. Then next they have given machine will be reduced to 43,500, means new value of machine is 43,500 and old value of machine is 52,500. Again it is a profit or a loss? ओल्ड वैल्यू है 52,500, न्यू वैल्यू है 43,500. तो हमारी वैल्यू कम हो गई है तो इट्स अ लॉस और अ प्रॉफिट? Loss. सो लॉस. डेबिट साइड वी हैव टू राइट कितने का लॉस हो रहा है? 9,000 only. Now next adjustment they have given a creditor of rupees 4,500 was not likely to claim. मतलब एक क्रेडिटर है 4,500 का जो अब पैसे नहीं मांगेगा तो इट्स अ प्रॉफिट और अ लॉस? लॉस कैसे हुआ बेटा? एक क्रेडिटर है जिसको आपको पैसे देने हैं तो अब वो 4,500 नहीं मांग रहा आपसे तो हमें फायदा हुआ कि घाटा हुआ? प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट हुआ तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे बस. और कोई एडजस्टमेंट्स तो दी नहीं है सो वी हैव टू बैलेंस आवर लेजर. इस साइड की टोटलिंग बढ़ी है दैट मीन्स वी हैव टू मेक बोथ साइड 18,000. सो नाउ हाउ मच डिफरेंस इज कमिंग? बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग 13,500. So that 13,500 we have to write loss transfer to partners capital. So our balance came 13,500. That is we are writing by the name of loss transfer to partners capital and distributing in which ratio? Old ratio. तो old ratio हमारा क्या है? P Q R. उनका रेशो है 3:1 तो हमें उसमें बांटना पड़ेगा. So it is 6,750, 4,500 and 2,500. 2,250 sorry.
सो इट्स क्लियर रीवैल्यूएशन कैसे बनाया जाता है. So now we are doing next question then. See now next question again we are doing question number 36. So first they said balance sheet of A and B they have given, and they have given first adjustment provision for doubtful debt is to be created 3% on debtors. डेटर्स हमारे असेट होते हैं, उन असेट के ऊपर हम लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं. हमें डाउटफुल है इन लोग इतना पैसा नहीं देंगे, तो हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है. डेटर्स पे जब भी हमें डाउटफुल होता है कि वो इतने पैसे नहीं देने वाले, तो प्रोविजन क्रिएट करते हैं, देन दैट प्रोविजन इज़ अ लॉस. तो आप डेटर्स दिए हैं 80,000, 80,000 का 3% निकालिए, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2400 आ रहा है. सेकेंड एडजस्टमेंट का है फर्नीचर डेप्रीशिएट हुई है 5% से. डेप्रीशिएट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस? लॉस. सो दैट मीन्स विच डायरेक्शन वी हैव टू राइट? So debit side we are writing furniture 6,000 they have given, so 6,000 का 5%, 300. देन स्टॉक की रीवैल्यूड वैल्यू, रीवैल्यूड वैल्यू मतलब न्यू वैल्यू दी है 10,500, जबकि आप बैलेंस शीट में देखिए स्टॉक दिया है 12,000. इट्स अ प्रॉफिट और अ लॉस? कितने का लॉस लिखेंगे बेटा? 12,000 में से 10,500 माइनस करो तो 1,500 आया. आया समझ में? और कुछ तो दिया नहीं है, तो यहाँ की टोटलिंग आ रही है आपकी 4,200. तो हमें वहाँ की टोटलिंग भी क्या लिखनी है? किस नाम से लिखेंगे ये 4,200 बैलेंस में हम? By loss transferred to partners capital account. Yes, by loss transfer to partners capital account. Same 4,200 we will write, and partners names were A and B. So A और B को उनके ओल्ड रेशो में बांट दीजिए. ओल्ड रेशो दिया है 2:1, so it will be 1,400 and 2,800. It's clear? Yes, ma'am. So revaluation सबको समझ में आ गया कैसे बनता है? अभी जो आज पिक्स भेजी हैं इसमें बस हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सबको अब अच्छे से समझ में आ गया कैसे बनता है? किसी को कोई डाउट है बेटा? No, ma'am. बन जाएगा सबसे? Yes. Okay. So till question number 46
आपको यही जर्नल एंड ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी 46 नॉट टिल क्वेश्चन नंबर 40 तक आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, अगर कोई भी एडजस्टमेंट में डाउट लग रहा है तो पूछ लो, हम समझा दें बेटा। मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 वाला समझा रही हूँ ओरली, आप लोग सुन लो, देन यू कैन डू, क्योंकि 40 वाला समझ लोगे तो फिर आपसे सब बन जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो उसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट दी है, पिया विल इंट्रोड्यूस कैपिटल एंड गुडविल, तो उसका हमें कोई यूज़ नहीं करना। सेकंड दिया है 20% ऑफ द रिजर्व इज टू रिमेन एज अ प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट, तो रिजर्व का 20% हमें डाउटफुल डेब्ट में रखना है, तो इसका भी कुछ नहीं करना, रीवैल्यूएशन में जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है। थर्ड एडजस्टमेंट से आपको करना पड़ेगा, एक लाइबिलिटी है 2000 की जो आपको क्रिएट करनी है, मतलब बनानी है, क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से, तो बताओ ये आपका प्रॉफिट है कि लॉस है? तो आप डेबिट साइड में लिख देंगे 2000 पूरे। फिर आपको कहा है एन आइटम ऑफ 8000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, तो क्रेडिटर्स हैं 8000 के जिनको आपको पैसे नहीं देने हैं, तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है? सो आप क्रेडिट साइड लिख दोगे, तो क्रेडिट साइड लिख दोगे। फर्नीचर 30% से कम हो गया है, तो 30% निकाल के कहाँ लिखोगे, डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में बेटा। फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है, लॉस है, तो लॉस हमारा डेबिट में आता है। कहाँ आता है? और पेटेंट रिटन ऑफ हो गए हैं फुल, रिटन ऑफ मतलब पेटेंट की वैल्यू पूरी 0 हो गई है, तो पेटेंट हमारा लॉस हो गया पूरा, तो पूरा का पूरा डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है। फिर फंड हो गया, बाकी टिया ने ओवरड्राफ्ट, उसका भी कोई यूज नहीं है रीवैल्यूएशन में, तो बस आपका आंसर आ जाएगा रीवैल्यूएशन का। आया समझ में रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है? So now remaining 3 questions we have done, 3 are left, that is your homework, you have to finish it today itself. Keep studying.